साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। ईरान ने एक ऐसा अटैक किया है जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि उसने पहले अटैक का बदला ले लिया है अमेरिका से। जी, एक खबर निकल के आई है और उसमें इस बात का दावा किया गया है कि जिसने तेहरान पर पहला अटैक किया था, जिस पायलट ने, उस पायलट को ईरान ने मार गिराया है, उस पायलट को ढेर कर दिया है ईरान ने। ताज़ा खबर अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। 9 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। इसके अलावा IRGC की तरफ से एक बड़ा महत्वपूर्ण दावा किया गया जिसमें कहा गया कि उसने 500 अमेरिकी सैनिकों को अब तक हलाक कर दिया है 1 महीने की जंग में। इसके अलावा F-16, एक और F-16 मार गिराया है फार्स के आसमान पर, दक्षिण पश्चिम ईरान का एक राज्य, और वहां पर F-16, अमेरिका का F-16 मार गिराया है, IRGC का दावा। और इसके अलावा एक MQ-9 ड्रोन जो है वो शिराज के आसमान पर मार गिरा है, उससे जुड़ी आपको तस्वीर बताऊंगा। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 यूक्रेनी सैनिकों को ईरान ने हलाक कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि यूक्रेन पर कहां से अचानक से हमला कर दिया। अभी मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूं। 21 हमला जो किया ईरान ने, उसमें एक तरीके से यूक्रेनियन सैनिक भी थे और उसमें 21 सैनिक जो हैं बताया जा रहा है कि मारे गए हैं, गायब हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने 2 बड़े अटैक किए हैं, एक तो खिड़की पर खड़ा एक IDF सैनिक, और हिजबुल्लाह ने इतने शातिराना अंदाज में निशाना लगाया, वो उसको पलक झपकते ही उड़ा दिया। और ठीक ऐसा ही एक निशाना छत पर लगाया और एक मार्कवा टैंक को उड़ाया, वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा बेत शेमेश में भयानक तबाही मचाई, उस तबाही की तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले इस खबर को जरा गौर करिए। ये RT हिंदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की और IRGC के प्रवक्ता ने यह दावा किया है, कहा है कि यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम डिपो मिसाइल हमले में तबाह हो गया। दुबई में ईरान ने मिसाइल के जरिए उसने निशाना बनाया। किसको निशाना बनाया? यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम डिपो को। उस डिपो को निशाना बनाया और उस डिपो में मौजूद बताया जा रहा है कि 21 यूक्रेनी सैनिक थे। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके मारे जाने की आशंका है, यह बताया गया। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक फैसिलिटी में जो सिस्टम बनाए जा रहे थे वो अमेरिका की मदद के लिए था और यूक्रेन उसमें मदद कर रहा था। इस चक्कर में 21 यूक्रेनी हलाक हो गए। उधर रशिया मार रहा, इधर ईरान ने भी मारना शुरू कर दिया। अब ये खबर देखिए जिसका जिक्र मैंने आपको शुरुआत में कहा था। ये तस्वीर दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको मैं अभी बताता हूं। जरा ये देखिए, GBX के हवाले से खबर, अमेरिका के सैन्य अड्डे पर बीते दिन इजराइल ने माफ कीजिएगा ईरान ने अटैक किया था और उस अटैक में बताया जा रहा है कि उस बेस पर कई सारे सैनिक मारे गए, कई सारे अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए। उसमें कुछ विमान भी तबाह हुए। 135 जो इनका एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर है, उसके 3 टैंकर नेस्तनाबूद किए जाने की खबरें मैंने आपको पहले ही बताई थी। लेकिन अब जो मामला छन करके आया वो और ज्यादा घातक है। इस ट्वीट को देखिए। अमेरिकन पायलट नेम इज द टेलर ग्रेस was killed in an Iranian missile strike at the Al Kharj military base in Riyadh। रियाद में जो अल खर्ज मिलिट्री बेस है उस पर दोस्तों ये पायलट जो है टेलर ग्रेस, इसको मारा गया है। बताया गया कि विच ऑल्सो क्लेम्ड द लैप्स ऑफ सेवरल अदर सोल्जर्स। बताया गया कि इसके अलावा भी कई और सैनिक मारे गए हैं। टेलर ग्रेस कैरीड आउट द फर्स्ट एयर स्ट्राइक ऑन तेहरान एंड इज accused of the war crime of bombing गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल पर जो हमला और तेहरान पर जो हमला हुआ था उसमें बम गिराने में जिस शख्स का हाथ था, बताया जा रहा कि ये वही था, टेलर ग्रेस। इसको बताया जा रहा है कि मार गिराया गया है और जिसमें 175 स्टूडेंट्स मारी गई थी, इसमें 150 लिखा है। खैर,
तो इस तरीके से एक बड़ा अटैक, एक बड़ा हमला दोस्तों किया था। अब इसी से जुड़ी एक और जल्दी से खबर देख लीजिए। ये अल जजीरा का दावा है कि 15 यूएस सोल्जर इस हमले में दोस्तों घायल हुए थे। ये देखिए क्या बताया गया कि एटलीस्ट 15 यूएस सोल्जर्स हैव बीन वॉन्डेड आफ्टर द ईरान लॉन्च एन अटैक ऑन द एयर बेस इन सऊदी अरब। सऊदी अरब के एयरबेस पर जो अटैक किया गया उसमें 15 अमेरिकी सोल्जर्स जो है वो घायल हुए हैं और जो मारे गए हैं उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। कुछ तस्वीरें और आपको दिखाता हूं। जो बताया जा रहा है कि विमान एक तरीके से गिराया गया। ये तस्वीर, ये खबर देखिए, विजनर की खबर, और ये आसमान में उड़ता हुआ एक विमान जो है दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि इसको भी, ये उसी बेस पर खड़ा था और उसे भी एक तरीके से आप समझिए कि निशाना बनाया गया और उसको गिरा दिया गया। अब इस ट्वीट को जरा देखिए, इसमें क्या बताया गया। बताया गया है कि according to the air and space forces during an Iranian ballistic missile strike in Saudi Arabia, a high volume long range reconnaissance aircraft E-3 Sentry AWACS, ये जो विमान है इसको मार गिराया गया है। ये एक तरीके से जो मैंने आपको बताया था कि कैसी 135, वो इसके अलावा इसके साथ वहां खड़े जो 135 विमान ध्वस्त किए गए, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर विजनर ने इसको अपने यहां से जारी किया। अब जरा ये जॉर्डन को लेकर के देखिए। जॉर्डन पर हमला कर दिया है ईरान समर्थित मिलिशिया ने और बैक टू बैक कई हमले किए। अल जजीरा बता रहा था इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक एंड अमरेला ग्रुप ऑफ द ईरान बैक्ड आर्म फ्रैक्शंस रिपोर्टेडली अटैक सेवरल एयरबेस एंड एयरपोर्ट इन जॉर्डन। जॉर्डन में कई एयरबेस और कई एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया इराकी मिलिशियाज के द्वारा जो ईरानी बैक्ड हैं, ये बताया गया, और इससे बड़ा नुकसान हुआ है, ये दावा किया गया है इस खबर में। अब मैं आपको हिजबुल्लाह से जुड़ी खबर दिखाता हूं। सबसे पहले ये खबर देखिए किस तरीके से टैंक को उड़ाया। ये टैंक जा रहा है, देखिए इस टैंक को देखिए कैसे उड़ाया है। ये देखिए बड़ा अटैक और बड़ा हमला, जबरदस्त तरीके से टैंक उड़ा दिया और बताया। अब सोचिए इस हमले में कोई कैसे बचा होगा। एक और तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे उड़ाया आईडीएफ के सैनिकों को। ये वीडियो देखिए, एक छत पर है और एक खिड़की पर है। ये खिड़की, ये रेड सर्कल में देखिएगा, खिड़की पर एक आदमी चहलकदमी देखे मूवमेंट करते हुए दिखलाई पड़ रहा है, एक इधर एक उधर, और दोनों को उड़ाया गया है। ये हमला किया गया और सारा मामला जो है तहस नहस हो गया। अब देखिए एक छत पर भी है, उसको भी निशाना बनाया गया। इस तरीके से कम 3 सिर दिख रहे हैं और 3 को तो नुकसान पहुंचाया ही। हिजबुल्लाह हैज रिलीज फुटेज ऑन इजराइल सोल्जर्स बीइंग ब्लोन इनटू द एयर। ये बात बताइए। उधर बेत शमेश में बीते दिन जबरदस्त तरीके से तबाही मची। ये उस तबाही की तस्वीरें हैं, जरा देखिए कितना ईरान के हमलों में ये यरूशलेम का इलाका, पश्चिमी यरूशलेम का इलाका बेत शमेश, और बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ है। बहुत सारे लोग बताया जा रहा है कि इसमें मारे गए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अफरा तफरी का माहौल, ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। परखच्चे उड़ गए हैं, आप सोचिए पूरे घर के। ये एक तस्वीर, और उसके बाद एम्बुलेंस देखिए किस तरीके से कतार लगी हुई है। एमडीए की टीमें हैं बेत शमेश में ईरानी हमलों के बाद ये हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और अब एक और हमले की बात आपको बता दे रहा हूं। ये जरा तस्वीर देखिए। ये हमला दोस्तों यरूशलेम में हुआ है और इसमें बताया गया उसी हमले की तस्वीरें, बेत शमेश वाली, और ये बताया गया कि इसमें 15 लोग घायल हुए हैं, कई लोग जो है हलाक भी हुए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। क्रेडल ने देखिए ये तस्वीर जारी करते हुए क्या लिखा। अकॉर्डिंग टू द इजरायली मीडिया, द इजरायली एयरफोर्स हैज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द फेलियर ऑफ इंटरसेप्ट एन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल दैट स्ट्रक द जेरूशलेम एरिया टाउन ऑफ द एस्थोल अर्लियर द आफ्टरनून। ये जो हमला हुआ था ये जेरूशलेम के एक और इलाके में हुआ था। पिछली तस्वीरें मैंने आपको बेत शमेश की दिखाई है, ये भी जेरूशलेम का इलाका, और वहां पर हमला हुआ और यहां पर मिसाइल को इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया, और ये क्लस्टर म्यूनिशन वाली मिसाइल नहीं थी। अब इसकी जांच कर रहा है, ये दावा किया गया, उसमें 15 लोग घायल हुए हैं और पूरा का पूरा बताया जा रहा है कि 150 मीटर का जो एरिया है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की
बेशर्मी, बदतमीजी, बेहयाई और सड़क छाप भाषा का एक जीता जागता उदाहरण दिखा देता। मोहम्मद बिन सलमान जो ईरान पर हमले के लिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप के सामने दबाव बना रहा था, उसको गाली बक रहा है, गरिया रहा है, लिटरली गालियां दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े मुल्क, सो कॉल्ड सुपर पावर का प्रेसिडेंट, वो इतनी नीच और सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। गौर से सुनिएगा, जहां पर बोलेगा वहां पर बीप लगाऊंगा, लेकिन आपको सबटाइटल में वो चीज दिख जाएगी। देखिए जरा। A man that we just discussed, the king, the future king of Saudi Arabia, and I also love the king of Saudi Arabia. What a man he is. When I was there, he didn't think it. देखिए क्या बोल रहा है। He didn't think he would be kissing my. ये है डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की भाषा। अंकित कुमार अवस्थी लिख रहे हैं, सऊदी अरब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का पुराना और भरोसेमंद साझेदार रहा है। उसके बावजूद ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लेकर के जिस तरीके की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, वो मर्यादाहीन है। पूरी दुनिया में इसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने दोस्तों एक दावा किया है कि उसने 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। जरा देखिए। 500 अमेरिकी सोल्जर्स हलाक किए जा चुके हैं। उमाशंकर सिंह कोट करते हुए लिख रहे हैं, गुप्त ठिकानों में इजरायली हमलों में 500 से अधिक अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए हैं या जख्मी हो गए हैं। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने चेतावनी भी दी कि ट्रंप को समझना होगा कि ये इलाका अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। ये ग्राउंड इन्वेजन को लेकर के धमकाया गया। अब ये तस्वीर देखिए, ये F-16 जो मार गिराया है उसकी वो जो हमला किया गया उस दौरान की तस्वीरें हैं। ये जब 85th वेव उसने जारी की ईरान ने, तब उसको मारा गया और उसी की ये तस्वीरें हैं दोस्तों। और ये बताया, प्रेस टीवी ने बताया, देखिए जरा। ईरान से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अनाउंस दैट दे हैव हिट एन अमेरिकन F-16 साउथ ऑफ द फार्स प्रोविंस में उसने मार गिराया। एक खबर ये भी देखिए, इसमें F-16 और MQ-9 जो शिराज के ऊपर मारा गया है, अलमायदीन इंग्लिश की खबर है। इसमें क्या बताया गया कि 2 एयरक्राफ्ट डाउन। The IRGC noted that the US MQ-9 drone was shot down over शिराज के ऊपर MQ-9 मारा गया आसमान में। और इसके अलावा US का F-16 फाइटर जेट was struck in the southern फार्स प्रोविंस, फार्स राज्य में ईरान के उसको मार गिराया गया, ये दावा किया गया। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।